अदिति और सिमरन दोनों अच्छी दोस्त थी। दोनों एक ही गांव की रहने वाली थी और एक ही कॉलेज में पढ़ती थी। इस बार की छुट्टियों में दोनों ने गांव जाने का डिसाइड किया। गांव रिमोट एरिया में पड़ता था। बस स्टॉप से घर तक एक जंगल के बीच से जाना पड़ता था। एक शाम का समय था। दोनों दोस्तों ने पास के ही एक वीरान घर में जाने का फैसला किया। वो वीरान घर बहुत ही डरावना और भयानक लग रहा था। आसपास के वृक्ष के साए इस मंजर को मानो और भी भयानक कर रहे हो। इस घर के बारे में बहुत सी कहानियां सुनने को मिलती थी। इसके बावजूद भी दोनों ने मिलकर अंदर जाने का फैसला किया। अदिति के हाथ में एक टॉर्च थी। दोनों दोस्त घर के दरवाजे से अंदर की ओर देख रही थी। अंदर का नजारा कुछ ऐसा था जिसे शब्दों से बयान करना मुश्किल था। ऐसा लग रहा था मानो कई जन्मों से ये घर नहीं खुला हो। मकड़ी के जाले, धूल मिट्टी से भरा हुआ फर्नीचर और टेबल पे पड़ी हुई एक तस्वीर इस घर की कहानी बयान कर रही थी। अदिति ने तस्वीर की तरफ देखा। तस्वीर की आंखें जैसे दोनों को अपनी ओर खींच रही हो, लेकिन उन दोनों की जहन में एक खौफ भी बैठ रहा था। अंदर से दोनों डरी हुई थी कि तभी सिमरन की कानों में एक फुसफुसाहट सी हुई। एक दबी सी आवाज में कोई औरत बोली, आ गई तुम दोनों। ये सुनते ही सिमरन डर गई। कुछ फुसफुसाहट अदिति ने भी सुनी। तभी वहां पर एक बूढ़ी की आत्मा दिखाई दी, लेकिन अब डर का माहौल शांति में बदल गया था। बूढ़ी औरत ने कहा, तुम्हें यहाँ आना ही था। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। इतना सुनते ही अदिति ने पूछा, आप कौन है? हमें कैसे जानती है? तो औरत ने बताया कि पिछले जन्म में तुम दोनों सगी बहनें थी और मैं तुम्हारी दादी थी। तुम्हारे दोनों की जन्म की समय लोगों ने मुझे तांत्रिक समझकर इस हवेली में कैद कर दिया और कभी तुमसे मिलने नहीं दिया। वही अधूरी इच्छा लेकर मैं इसी हवेली में मर गई और मेरी रूह इस हवेली में भटकती रही। आज तुम दोनों आए हो तो मुझे मुक्ति मिल गई। ये कहकर वो आत्मा चली गई। अदिति और सिमरन अजीब सी मन में शांति लेकर हवेली से बाहर आ गई। दोनों की मन में अब डर बिल्कुल नहीं था। सब कुछ अब शांत हो चुका था। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं और ऐसी एंटरटेनिंग स्टोरीज के लिए हमें सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।